हाँ जी बेटा, पहले लिखेंगे फॉर्मूले इलिप्स के। देखते हैं इलिप्स कैसा होता। बेटा इलिप्स होता है दो टाइप का। एक होता है एक्स एक्सिस का इलिप्स। एक्स एक्सिस का इलिप्स आपको इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से ये एग शेप होती है बेटा। और इसके अंदर जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो अगर एक्स पे है तो एक्स एक्सिस का इलिप्स है। और अगर बड़ा वाला पार्ट वाई पे बना देंगे तो फिर वाई एक्सिस का इलिप्स हो जाएगा। ठीक है। अब इलिप्स के अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप? फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा इलिप्स में आप फॉर्म पढ़ोगे। इलिप्स बेटा दो तरीके का होता है। एक होता है एक्स एक्सिस का और एक होता है वाई एक्सिस का। बेटा अगर एक्स एक्सिस का इलिप्स होगा, इलिप्स की इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर वाई एक्सिस का इलिप्स होता है तो बेटा फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा अब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके अंदर हमेशा ए बी से बड़ा होता है। तो जिसके नीचे ए, उस एक्सिस का इलिप्स हो जाएगा। अगर ए एक्स के नीचे है तो फिर एक्स एक्सिस का इलिप्स होएगा और पॉइंट होंगे यहाँ पे ए कोमा जीरो और यहाँ पे पॉइंट होंगे जीरो कोमा बी। ठीक है। और बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये ए है और ये ए है तो फिर ये भी, तो फिर पूरा मिला के कितना हो जाएगा? इस पूरे को बोलते हैं बेटा 2a। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2a होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को 2 बोलते हैं। ये ऊपर वाला 0,b होता है। ठीक है। बेटा पहला फॉर्मूला हो चुका है फॉर्म। फॉर्म बताती है इलिप्स कैसा बन रहा है, जिसके नीचे ए है उस एक्सिस का इलिप्स होता है। क्या आपको क्वेश्चन में ए मिलेगा? नहीं बेटा, क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है उस एक्सिस का इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 16। 25 बड़ा है तो एक्स एक्सिस का इलिप्स है। और अगर 25 वाई के नीचे आ गया और एक्स स्क्वायर के नीचे 9 आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 25, तो बड़ा किसके नीचे है? वाई के नीचे। तो फिर इलिप्स ऐसा है वाई का। ए और बी बेटा स्टैंडर्ड, ए और बी इंटरसेप्ट होते हैं। इंटरसेप्ट पॉइंट होते हैं यहाँ पे जहाँ पे कट हो रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने एक्स वाई प्लस वाई बाई इक्वल टू 1। तब भी ये पॉइंट यही होते थे, ए को जीरो और जीरो को बी। इनको मिलाने से लाइन बन जाती थी। अब ये इलिप्स के नीचे आए हैं, फिर ये इलिप्स है। नहीं, ग्राफ नहीं चलता, ये एक शेप है, एग शेप। और हाँ, वो हम फॉर्मूले में सीखेंगे। सेकंड फॉर्मूला बेटा, सेकंड फॉर्मूला है सेंटर। बेटा सेंटर के पॉइंट होते हैं 0,0 फिक्स है। 0,0, 0,0। अब फिगर में देखेंगे बेटा सेंटर होता कहाँ पे है। सेंटर का पॉइंट होता है बेटा यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर का पॉइंट होता है 0,0। ऐसे ही यहाँ पे सेंटर का पॉइंट होता है 0,0।
अगला बेटा फॉर्मूला वर्टेक्स। अगला फॉर्मूला है वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है बेटा ए कोमा जीरो। यहाँ पे हो गया जीरो कोमा ए। अब ध्यान दो ये जो है ए, यहाँ पे प्लस माइनस होएगा, क्यों? उसके पीछे का रीजन समझो। यहाँ भी प्लस माइनस होएगा। वर्टेक्स बेटा दो जगह दिखेगा आपको। एक वर्टेक्स के पॉइंट बेटा ये है जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये वर्टेक्स है। दूसरा वर्टेक्स यहाँ है, यहाँ पे ए कोमा जीरो होता है, यहाँ पे माइनस ए कोमा जीरो होता है, और फॉर्मूले में दोनों मिला के इकट्ठे लिखे जाते हैं प्लस माइनस ए कोमा जीरो। ठीक है। वर्टेक्स के बाद बेटा अगला फॉर्मूला फोकस, या फोकाई भी बोलते हैं इसे, एक ही बात है बेटा। फोकाई या फोकस एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, और इसमें होता है जीरो कोमा प्लस माइनस ए। फोकस इसमें यहाँ होता है बेटा, फोकस में ग्रीन कलर से बना देता। ये बेटा लेटेस्ट रेक्टम की लाइन होती है ग्रीन कलर की। मैंने फोकस की बता दी, और फोकस होता है यहाँ पे, मैंने रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। एक यहाँ पे है फोकस, एक यहाँ पे है फोकस, दो फोकस होते हैं, तो इसलिए प्लस माइनस यूज किया जाता है। इस पॉइंट को बोला जाता है ए ई। यहाँ पे लिख रहे हैं तो ए ई कोमा जी। हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं यार, आगे ध्यान दो बेटा। नहीं बेटा, इलिप्स कभी सर्कल नहीं होता। अगला फॉर्मूला बेटा इसेंट्रिसिटी। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसेंट्रिसिटी कहाँ होता है? नहीं पता बेटा आप फिगर में नहीं बता सकते इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक रिलेशन है जो इसके कोऑर्डिनेट के बीच में होता है। ए और बी के बीच के रिलेशन को बनाने के लिए इसेंट्रिसिटी बनाया गया है, ताकि आप ए से बी निकाल सको, बी से ए निकाल सको। इसेंट्रिसिटी का प्रॉपर फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू में ए स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाय ए। अब सुनो, आप बच्चे गलती क्या करते हैं, इलिप्स में प्लस आता है यहाँ पे फॉर्म में, लेकिन हाइपरबोला में यहाँ माइनस आता है। अब ये भी भूल जाते हैं बच्चे की कहाँ पे क्या आएगा। बेटा ध्यान देना, आप जो बात बता रहा हूँ लर्न करने की जस्ट एक ट्रिक है। इलिप्स के अंदर लेटर कौन कौन से आ रहे हैं? ई डबल एल आई पी, पी से प्लस। सिर्फ इलिप्स के अंदर आपको प्लस मिलेगा, हाइपरबोला में नहीं। हाइपरबोला में जो पी है उसको नहीं देखना, कभी वो भी देखने लग जाओ। नहीं, यहाँ ध्यान दो प्लस, और यहाँ ध्यान दो सम। प्लस सम मिल रहा है आपको। इलिप्स में आपको प्लस का साइन लगाना, ध्यान रखना। ठीक है। हाइपरबोला में माइनस का साइन आता है, वो अपोजिट होता है। अगर इलिप्स के फॉर्मूले में प्लस आया तो इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में अपोजिट साइन आएगा हमेशा, फिक्स है। और हाइपरबोला के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा तो फिर उसकी इसेंट्रिसिटी में प्लस हो जाएगा। और पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला के फॉर्मूले सारे सेम है 90%। बस साइन चेंज होता है एक दो जगह, और एक याद अच्छे से करोगे तो दूसरे अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए।
बेटा अब बुक्स में, अब बात करते हैं एनसीईआरटी की और स्कूल में। एनसीईआरटी और स्कूल में आपको ये फॉर्मूले नहीं पढ़ाए जाएंगे सेंट्रिसिटी। वो फॉर्मूले क्या होंगे देखो, ये मैं लिख रहा हूं लेकिन रब कर दूंगा अभी। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आपको। या फिर ये भी कह सकते हैं सी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी। हम यहाँ पे कहीं पे सी यूज नहीं करते, सी नाम दिया जाता है ई और ए को मिला के। वहां पे फोकस भी बोला जाता है सी कोमा जीरो। सी बनता कैसे है, ए ई को मिला के। जब ये ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा, बेटा जब ये ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये सी बन जाएगा और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे रूट हट गया। तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा और स्कूल में भी टीचर ये पढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए सी बनता कैसे है। मैं आपको सी वाला फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोल रहा बेटा, मैं कहूंगा ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला याद करो। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आ गया ना आपको, बहुत सारे क्वेश्चनों में इसकी वजह से जल्दी सोल्व हो जाता। इसेंट्रिसिटी के बाद अगला फॉर्मूला बेटा, अगला फॉर्मूला है बेटा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है बेटा, मेजर एक्सिस का मतलब इलिप्स के अंदर बड़ी वाली साइड। बेटा इलिप्स में बड़ी वाली साइड ये होती है, ये वाली। देखो इस इलिप्स में बड़ी साइड ये है। इलिप्स में दो साइड होती है, एक एक्स की और एक वाई की। जो बड़ी साइड होती है उसे बोला जाता है मेजर एक्सिस। और ये कितना आया था मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2a आया था। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इसमें भी 2a होती है बेटा और इसमें भी सेम रहती है 2a। वाई वाले में एक ये हो जाता है, फिर तो ये 2a हो जाता। हाँ बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अच्छा इक्वेशन लिख दिया। ये है बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हाँ, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस भी होती है एक चीज। बेटा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए मेजर एक्सिस क्या है। ये वाली एक्स पे है, इलिप्स एक्स एक्सिस का है तो मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस की है। और एक्स पे जीरो क्या होता, वाई जीरो होता। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ भी। और बेटा वाई वाले में एक्स इक्वल टू जीरो। अगला फॉर्मूला, बेटा लिखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगला अब ध्यान दो, जब एक्स एक्सिस का इलिप्स था तो लेंथ भी एक्स एक्सिस की थी, तो फिर माइनर कौन सा है, ये वाला। एक्स एक्सिस पे माइनर ये वाला है 2b। यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसमें भी 2b रहती है और इसमें भी 2b रहती है, सेम रहती है बेटा। अगला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। अब बेटा माइनर एक्सिस ये वाला वाई वाला, इस पे क्या जीरो होगा, एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस के इलिप्स में माइनर एक्सिस पे जाके चेक करना क्या जीरो होगा। एक्स एक्सिस के इलिप्स में माइनर एक्सिस ये वाला है और इस पे जीरो होगा एक्स। और ऐसे ही इसमें वाई एक्सिस के इलिप्स में माइनर ये वाला है और इस पे क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो। अगला फॉर्मूला बेटा, इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स। आप समझो डायट्रिक्स का होता,
जैसे पैराबोला में डाइट्रिक्स होता था वैसे इसमें भी डाइट्रिक्स होता है, इसमें दो डाइट्रिक्स होते हैं, एक बेटा इधर होता है। ये डाइट्रिक्स कहाँ पे होता है? जितना वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, जितना वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से डाइट्रिक्स का होता है। दोनों साइड बराबर के डिस्टेंस होते हैं, मतलब ये कहीं यहाँ आएगा। और ऐसे ही एक डाइट्रिक्स यहाँ आएगा। बेटा डाइट्रिक्स वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है उतना ही वर्टेक्स बराबर डिस्टेंस पे डाइट्रिक्स होता है। तो एक डाइट्रिक्स ये है और एक ये रहा, एक ये रहा। डाइट्रिक्स की इक्वेशन होती है प्लस माइनस एक्स वाले में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, और वाई वाले में वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। अगले पे ध्यान दो। अगला है बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b² बाई ए, दोनों में सेम होती है। 2b² बाई ए, और इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और एक और भी लिखना है इसके बाद, डिस्टेंस बिटवीन टू डाइट्रिक्स। बहुत सिंपल फॉर्मूले है। फोकस का फॉर्मूला क्या है? ए ई, और दो फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 2 ए ई। तो यहाँ लिख लो 2 ए ई। और बेटा डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, तो ध्यान रहे आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। ऐसी डिस्टेंस बिटवीन टू डाइट्रिक्स, एक डाइट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था? ये रहा ए बाई, तो दो डाइट्रिक्स के बीच का फॉर्मूला हो जाएगा ए बाई ई। नहीं बेटा डिस्टेंस है, इनके बीच में प्लस माइनस नहीं आएंगे। ये फॉर्मूले लर्न करो फटाफट जल्दी से। ध्यान दो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलिप्स के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज इलिप्स के क्वेश्चन करने हैं बेटा। फॉर्मूले ये रहे, एक बार नजर मार लो। हाँ जी बेटा, ये इलिप्स के फॉर्मूले। फॉर्मूले में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक फॉर्म पढ़ी थी, और इलिप्स की फॉर्म है तो दोनों जगह प्लस आता है, यहाँ भी और वहां भी। इसके बाद बेटा सेंटर पढ़ा था, सेंटर 0 0 फिक्स होता है। फिर वर्टेक्स पढ़ा था जो ए होता है, और अगर वो एक्स पे है तो एक्स की जगह ए और वाई की जगह 0, और अगर वो वाई पे है वाई की जगह ए और एक्स की जगह 0। ऐसे ही हमने फोकस पढ़ा था, एक्स एक्सिस का है तो फिर ए ई एक्स पे आएगा और वाई 0, और वाई एक्सिस का है तो एक्स पे 0 आएगा, वाई पे ए ई। इसेंट्रिसिटी दोनों में सेम है बेटा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोनों में पे 2 मानी जाएगी। अगर एक्स का होगा तो एक्स की लेंथ पे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और वाई का होगा तो वाई की मेजर एक्सिस 2 है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बेटा, एक्स एक्सिस के इलिप्स में वाई 0 होता है, वाई एक्सिस के इलिप्स में एक्स 0 होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है बेटा दोनों में, क्योंकि छोटी वाली लेंथ होती है माइनर एक्सिस की, तो यहाँ पे ये वाली है बेटा। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस बेटा, अगर माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस का इलिप्स है तो फिर माइनर होता है वाई पे, और वाई पे एक्स 0 होता है। और अगर वाई एक्सिस का इलिप्स है तो माइनर एक्सिस एक्स पे होता है, और फिर एक्स पे वाई 0 होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा सेम है, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए ही, दोनों जगह सेम रहती है।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला बेटा दोनों में सेम रहता है 2b² बाय ए। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, एक फोकाई का फॉर्मूला होता है AE और दो फोकाई के बीच में डिस्टेंस होता है 2AE। ऐसे ही डायट्रिक्स, डायट्रिक्स का फॉर्मूला था बेटा हमारे पास A/E और डिस्टेंस बिटवीन टू डायट्रिक्स बोल रहे हैं तो 2A/E। स्टार्ट करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कॉमा इसेंट्रिसिटी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एंड फोकाई एंड डायट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये सब आपको फाइंड आउट करना है। दो क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144। बेटा इलिप्स पढ़ो या हाइपरबोला पढ़ो, दोनों में पहली कंडीशन यही होती है इक्वल टू 1 होना चाहिए। इक्वल टू 1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या है बेटा 144 लिखो, डिवाइड ईच टर्म बाय 144। 144 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 9x² डिवाइड बाय 144, 16y² डिवाइड बाय 144 और 144 डिवाइड बाय 140। ये कट हो गया। यहाँ पे 9 से 144 कट हुआ 16 पे, 16 से 144 कट हुआ 9 पे। इक्वेशन बन गई x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1। इक्वेशन बनने के बाद बेटा जिसके नीचे बड़ी वैल्यू उस एक्सिस का इलिप्स और बड़ी वैल्यू है x के नीचे, तो इक्वेशन से इक्वेट करवाएंगे। लिखो इक्वेटिंग इट विद इलिप्स फॉर्म। और इलिप्स की कौन से एक्सिस की फॉर्म लिखनी है हमने, एक्स एक्सिस की, क्योंकि एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है। तो बेटा जब इक्वेट करवाएंगे तो इससे इक्वेट करवाया जाएगा x² बाय A² प्लस y² बाय B² इक्वल टू 1। बेटा अगर A² की वैल्यू इक्वेट करवाए तो क्या आ रही है 16, B² की वैल्यू इक्वेट करवाए तो क्या आ रही है 9। तो यहाँ से A की वैल्यू निकाली 4 आ गई और B की वैल्यू आ गई, लो बेटा C की वैल्यू 3 आ गई। अगर आपको A और B पता लग गया तो इसका मतलब सब पता लग गया, लेकिन सबसे पहला काम आपका होना चाहिए इसेंट्रिसिटी निकाल लेगा। इसेंट्रिसिटी पहले ही निकाल लो, उसका फॉर्मूला होता है रूट में A² प्लस B² डिवाइड बाय ए। अच्छा अब एक बात और, यहाँ पे इलिप्स के फॉर्मूले में प्लस आता है ना, तो फिर मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में अपोजिट चलेगा बेटा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा माइनस। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करेंगे सेम, ए की वैल्यू A² की वैल्यू लिखी हुई है 16 है, B² की वैल्यू 9 है और डिवाइड बाय ए की वैल्यू है हमारे पास 4। बेटा ये हो गया 7/4। अब चलते हैं हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में फॉर्म आपने बना ली थी, ये फॉर्म थी बेटा इलिप्स की फॉर्म। फॉर्म बनाने के बाद अब क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा, कह रहा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला याद है बेटा, ए होता है बेटा फॉर्मूला। ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू 4 आई है तो आंसर हो गया 8। सेकंड वाले पे आओ बेटा, सेकंड वाला क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ई। ई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ई की वैल्यू 3 आई है, आंसर हो गया 6। थर्ड वाले पे आ जाओ बेटा, थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। बेटा थर्ड वाला कह रहा है इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दो √7/4। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये थर्ड था ये सेकंड था। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वर्टेक्स, वर्टेक्स तो फिक्स होता है, क्या होगा बेटा आंसर, वर्टेक्स का आंसर 0 0। नेक्स्ट पे आओ बेटा, नेक्स्ट कह रहा फोकाई किस एक्सिस का इलिप्स है, बेटा वर्टेक्स चेंज करो, वर्टेक्स में आएगा +-a। किस एक्सिस का इलिप्स, एक्स एक्सिस का है, +-a, 0 होता है वर्टेक्स और a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो आंसर हो गया +-4, 0।
ऐसी बेटा फिफ्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, फोकाई होता। तो फोकस है बेटा, फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए ई 0, और प्लस माइनस तो ठीक है ए ई। ए की वैल्यू क्या आई है 4, ये रही ए की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या आई है √7/4। 4 इंटू √7/4 करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 7। ये हो गया बेटा प्लस माइनस √7, 0। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक करते हैं। फुकाई के बाद कह रहा है डायट्रिक्स की इक्वेशन। बेटा इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो x तो सेम, प्लस माइनस सेम, a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 4, और e की वैल्यू क्या है बेटा √7/4। तो नीचे वाला 4 घूम के ऊपर, मतलब आंसर आ गया 16/√7। अगले पे आते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बेटा फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का, स्क्वायर बाय ए। बेटा 2 तो सेम, स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, ए की वैल्यू 4 आई है, से 4 कट हो गया 2 पे, आंसर आ गया 9/2। ये हो गया फाइनल आंसर। नोट करो बेटा ये, और सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, मैं सिर्फ आंसर मैच करवाऊंगा, जल्दी करो। ध्यान दो बेटा, सेकंड पार्ट के आंसर मैच कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है 3x² + 2y² = 6। पहले आपने सबको 6 से डिवाइड किया, तो ये हो गया x² / 2 + y² / 3 = 1। अब x² जो 2 है उसको आप √2 का स्क्वायर लिखोगे, और ऐसी y² जो 3 है उसको √3 का स्क्वायर लिखोगे। अब बेटा बड़ी वैल्यू किसके नीचे है, y के नीचे है √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.732, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो आपको पता होना चाहिए y एक्सिस का एलिप्स है यहाँ, और अगर y एक्सिस का एलिप्स है तो करवा देता हूँ बेटा, मैं ये करवा ही देता हूँ। बेटा क्वेश्चन ये था 3x² + 2y² = 6। डिवाइड इस टर्म बाय 6 किया हमने, तो ये हो गया 3x² / 6 + 2y² / 6 = 6/6। ये कट के 1 हो गया, ये कट हुआ तो नीचे 3 आ गया, ये कट हुआ तो नीचे 2 आ गया। इसको आपने लिख लिया x² डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, इसको आपने लिख लिया y² डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर = 1। बेटा जब आपने इक्वेट करवाया तो इक्वेट करवाते टाइम ध्यान रहे कि ये इक्वेशन y की है। कैसे पता, क्योंकि जिसके नीचे बड़ी वैल्यू उसका एलिप्स होता। तो ये हो गया x² / a² नहीं x² / b² प्लस y² / a² = 1। बेटा b की वैल्यू आई है √2, a की वैल्यू आई है √3। इतनी वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन ने हमें बोला फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जब हमने मेजर एक्सिस निकाली है, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a, और a की वैल्यू क्या आई है √3, तो पहला आंसर 2√3 आ गया। दूसरा है बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा 2b, b की वैल्यू आई है √2, तो 2 थर्ड पे आते हैं बेटा। थर्ड क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे पहले a² - b² डिवाइड बाय a। a² कितना है बेटा √3 का स्क्वायर 3, b² कितना है √2 का स्क्वायर 2,
और डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है, √3। ये हो गया 1/√3 आ गया बेटा, यही आ रहा है। पार्ट पे आएंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, कह रहा वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a,0, लेकिन यहाँ वाई एक्सिस का है तो 0, प्लस माइनस ए। बेटा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू आई थी √3। ये हो गया बेटा वर्टेक्स। अगले पे आते हैं। अगला बेटा हमें फोकस निकालना है। फोर्थ फिफ्थ पार्ट, फोकस का फॉर्मूला होता है बेटा 0, प्लस माइनस ए ई, और यहाँ पे है 0, प्लस माइनस ए। ए आया था √3 और ई की वैल्यू 1/√3, तो कट होके कितना आ गया बेटा, सिर्फ 1 आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। इसेंट्रिसिटी के बाद क्या बोला, कुछ फोकस के बाद बोला डायट्रिक्स। बेटा डायट्रिक्स की इक्वेशन हमें पता है, वाई एक्सिस का है तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। वाई तो सेम है बेटा, प्लस माइनस सेम, ए की जगह पे √3 और ई की वैल्यू कितनी आई है 1। बेटा प्लस माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन अभी भी यही आएगी, y प्लस माइनस √3 इक्वल टू 0। अगले पे आते हैं बेटा डायट्रिक्स के बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो ये आएगा बेटा 2b² / a, 2b² डिवाइड बाय ए। 2 सेम, b² की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू √3 है, तो आंसर हो गया 4/√3। इसके अलावा बेटा कुछ निकालना है, सब खत्म हो गया, डायट्रिक्स भी हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा डायट्रिक्स की इक्वेशन गलत हुई है, इसमें चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे e की वैल्यू थी 1/√3, तो e की वैल्यू 1 डिवाइड वाला √3 घूम के ऊपर चला जाएगा। बेटा यहाँ रूट नहीं आएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर इलिप्स का सेकंड क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग गिवन कंडीशन। आपको कंडीशन दी गई है और कह रहा है वर्टेक्स आपको दिए गए हैं। बेटा वर्टेक्स से हमें पता लग जाएगा ए, क्योंकि वर्टेक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 0, प्लस माइनस ए। और हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ वर्टेक्स से क्वेश्चन में गिवन 0, प्लस माइनस 12। बेटा यहाँ से निकल गई ए की वैल्यू 12। आगे क्वेश्चन ने इसेंट्रिसिटी दिया है। इसेंट्रिसिटी क्यों दी जाती है, ताकि आप बी निकाल सको। इसेंट्रिसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और आपको आगे क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको इलिप्स की इक्वेशन निकाल। बेटा इसेंट्रिसिटी है, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है a² माइनस b² डिवाइड बाय ए। ई हमें फाइंड आउट, ई हमें दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है 2/3, ई की जगह 2/3 रख दिया। और ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस b² डिवाइड बाय ए की जगह 12, 3 से कट हुआ 12, 4 पे, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 टू जा 8 इक्वल टू रूट के अंदर 144 माइनस b²। बेटा ये आ गया 144 माइनस b²। अब बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके b² की वैल्यू निकाल लेंगे। करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो यहाँ हो गया 64 और इक्वल टू आ गया 144 माइनस b²। बेटा b² को इधर ले आओ, 64 को उधर ले जाओ। 144 माइनस 64 कितना हो गया बेटा 80। b² की वैल्यू आ गई 80। क्या b की वैल्यू निकालने की जरूरत है, नहीं है, हमें तो इक्वेशन में a² b² डालने होते हैं ना, क्या जरूरत है। देखो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको क्वेश्चन ने बताया किस एक्सिस का इलिप्स है, नहीं बताया, क्या आप पता लगा सकते हो, बिल्कुल a² और b² से आपको पता लग जाएगा किस एक्सिस का इलिप्स है। बेटा वर्टेक्स से पता लगेगा, वर्टेक्स से, ए और बी से नहीं पता लग सकता, कि ए तो वैसे भी बड़ा ही होता है और जिस एक्सिस का इलिप्स होता है ए उसके नीचे जाता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह 0 है, वाई की जगह 12 है, मतलब वाई एक्सिस का है, तो x² के नीचे क्या आएगा अब b², और y² के नीचे आएगा a² इक्वल टू 1। और बेटा b² की वैल्यू हमने निकाली है 80 आई है,
और वाई स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर की वैल्यू 144 इक्वल टू 1। ये बेटा आंसर हो गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ये आपने करना है और आंसर ये है, फटाफट निकाल के मैच करो आंसर से। चलो जल्दी से इस आंसर से मैच करो। ध्यान दो बेटा, सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फोकस दिया हुआ है बेटा आपकी बार। फोकस देने का मतलब क्वेश्चन ने आपको दिया है, क्वेश्चन कह रहा है ए ई प्लस माइनस ए ई 0 आपको दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0। तो इसका मतलब यहाँ से निकली ए ई की वैल्यू 4 होगी, और इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन ने दी हुई है, कह रहा 1/3 है। देखो बेटा बहुत सिंपल है, जैसे ही आप ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ए आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, ए की वैल्यू आ गई। ई आपको पता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, ए को इधर ले आओ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा ये हो गया ए ई इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी। अब ए ई की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 हो गया। तो में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी स्क्वायर मिसिंग है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे, कट गया 144 माइनस बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इधर आ गया और 16 उधर चला गया। 144 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ रहा है 128 आ रहा है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिंपल है बेटा, इक्वेशन में पुट करना है हमने, ए की वैल्यू 12 आई है, बी की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू 128 आई है। इलिप्स किस एक्सिस का, एक्स का है वाई का है, इलिप्स इलिप्स एक्स का, एक्स एक्सिस के इलिप्स में अप्लाई कर देंगे। Let the equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1। एक्स स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 144 हो गई, ए की वैल्यू 12 थी। वाई स्क्वायर सेम, बी स्क्वायर की वैल्यू 128 निकाली है, इक्वल टू 1। बेटा ये आंसर है, मैच हो गया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse with foci at plus minus 4,0 and vertices at plus minus 5,0। बेटा आपको फोकस मिल गया, फोकस का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्लस माइनस ए कोमा 0, और ये इक्वल टू दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0 के। तो अगर हम इक्वेट करवाएं तो ए की वैल्यू 4 आई है। और बेटा अगर हम वर्टिसिस, अच्छा फोकस नहीं बेटा, ये वर्टिसिस उल्टा लिख दिया मैंने बेटा, फोकस का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा प्लस माइनस ए ई कोमा 0, और फोकस की जगह पे दिया हुआ प्लस माइनस 4,0। बेटा ए ई की वैल्यू यहां से हो गई 4। और दूसरा क्वेश्चन ने कहा है कि आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, और ये दिया हुआ है प्लस माइनस 5,0। तो ए की वैल्यू होगी यहाँ से 5। बेटा अगर ए की वैल्यू 5 मैं यहाँ रख दूं तो ई की वैल्यू आ जाएगी। और आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के बी की वैल्यू भी निकालनी है, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। ए को उधर मल्टीप्लाई कर लो, ए ई बन गया, में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए ई की वैल्यू बेटा कहाँ है, ये देखो ये रही 4, ए ई की जगह 4 रखेंगे, में ए स्क्वायर,
ए की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 4 का स्क्वायर करा 16 हो गया, कट गया, राइट साइड से 25 माइनस बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इधर जाके पॉजिटिव हो गया, 25 माइनस 16 हो गया, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी स्क्वायर की 9। हमें बेटा इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, और इलिप्स है बेटा एक्स एक्सिस का, तो लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए हमने निकाला था, ये रहा 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, इक्वल टू 1। बेटा ये आंसर हो गया, नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज 4/5। तो बेटा इसेंट्रिसिटी मिल गई आपको 4/5। फोकाई ऑन वाई एक्सिस, आपको इलिप्स पता लग गया वाई एक्सिस का, इससे कह रहा है सेंटर एट ओरिजन सेंटर जो है वो ओरिजन पे है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, बेटा पासिंग पॉइंट को पी मान लो, ये मिल गया आपको 3√2, 5√2, क्या हो गया। अब बेटा क्या करने वाले हम, लिखेंगे इलिप्स की इक्वेशन, और इलिप्स है वाई एक्सिस, तो लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा ये नोट करने के बाद आपको एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है जो पास करवानी है, यानी एक्स की जगह 3√2, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, और 9 इंटू 2, तो ये हो गया 18 बाय बी स्क्वायर। ऐसे ही वाई की जगह 5√2, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 50 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा एक तो ये बन गया। दूसरी तरफ आपको साइड बाय साइड ये लेके चलना है। आपको क्वेश्चन ने बोला इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 4/5। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए इक्वल टू 4/5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, न्यूमरेटर से तो रूट हट गया, पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ गया, और इक्वल टू 16/25 हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, नीचे वाला ए स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 16 के साथ, और साथ साथ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। ये इधर आया तो ये हो गया 9 ए स्क्वायर, और ये उधर चला गया 25 बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 25/9 बी स्क्वायर। बेटा ए की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर उधर जाके रूट हुआ, 25 का रूट 5, 9 का 3, और बी। या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे, ये भी ठीक है बेटा। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दो, 18 बाय बी स्क्वायर बेटा सेम, प्लस 50 सेम है, लेकिन 50 के डिवाइड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 25 बी स्क्वायर, और जो 9 है वो घूम के ऊपर आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 1। ये हो गया, 25 से 50 कट हो गया 2 पे, ऊपर हो गया 18। देखो 18 बाई बी स्क्वायर प्लस 18 बाई बी स्क्वायर 2 बार आ गया, और जब 18 बाई बी स्क्वायर प्लस 18 बाई बी स्क्वायर है तो ऐड होके क्या आ जाएगा 36 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, और अगर बी स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई और उस बी स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये भी पता लग जाएगा। और ए स्क्वायर है 25 बी स्क्वायर बाय 9, ए स्क्वायर निकालना है, 25 सेम, बी स्क्वायर की वैल्यू 36,
डिवाइड बाय 9, 9 से 36 4 पे कट हो गया, जिससे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। हमें निकालनी है इलिप्स की इक्वेशन वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस का इलिप्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के नीचे अब हम लिखने वाले हैं बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आया 36, और वाई स्क्वायर के नीचे लिखने वाले हैं हम 100 और इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई, लेकिन इन्होंने इक्वेशन अलग छोड़ रखी है। कैसे? इन्होंने एलसीएम ले रखा। आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, या फिर आप एलसीएम लोगे, पूरे का एलसीएम क्या आ रहा है 900, 3600 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3600 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया यहाँ पे 100x स्क्वायर, यहाँ पे चला गया 36y स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा ऊपर से कॉमन आ रहा 4, 4 कॉमन लिया तो ये हो गया 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 3600 इक्वल टू 1। 4 से कट कर रखा 900 पे, और ये 900 उधर मल्टीप्लाई करके आंसर मैच। क्या आंसर आ गया बेटा? डन, करो नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, और कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन हुज फोकाई इज 8। आपको दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 8, और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई का फॉर्मूला होता है AE, तो AE की वैल्यू आ गई 4। आगे बेटा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द डायट्रिक्स इज 18 यूनिट। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन डायट्रिक्स होता है A बाई E, और बिटवीन टू डायट्रिक्स है तो 2A बाई E हो गया, और यहाँ से 2 से हमने 18 को कट कर लिया 9 के टेबल पे, जिससे A की वैल्यू आ गई 9। बेटा A की वैल्यू यहाँ पुट कर लो 9E, और एक E पहले से है, तो फिर E स्क्वायर आ गया बेटा 4/9, वैल्यू आ गई 2/3। E की वैल्यू 2/3 वापिस यहाँ रख के देख लो। जब आप E की वैल्यू 2/3 रखोगे, A आ जाएगा कितना 6। A पता लग गया, E पता लग गया। अब लगा लो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। E की वैल्यू 2/3, A की वैल्यू है 6 का स्क्वायर 36, माइनस बी स्क्वायर सेम, और नीचे A की वैल्यू 6। 6 B से 6 कट हो गया 2 पे, और जो 2 आया वो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ हो जाएगा 4। 4 इक्वल टू में 36 माइनस 20। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 36 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ले आओ, 16 को उधर ले जाओ, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, और ए की वैल्यू पहले आ चुकी थी। कहाँ ए की वैल्यू? ये रही 6। ए की वैल्यू आई थी 6, ये आई थी। ए और बी की वैल्यू आने के बाद बेटा इलिप्स का फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आपको ये पता यहाँ पे इलिप्स किस एक्सिस का? नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो हमेशा स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस का लेके चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 6 है तो यहाँ 36 आ गया। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 20 है इक्वल टू 1। बेटा यही आंसर छोड़ रखा है, नोट करो।